हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ब्राइट योर फ्यूचर। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे और आप सब ने मेरा पिछला वीडियो देखा। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले मेरा पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने थ्योरी और बेसिक्स बताए हैं जो कि आपको आज की क्लास में समझने में बहुत हेल्प करेगी। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। लेकिन चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा आपको पीछे का रिकैप कर देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ जिससे आपको आज का क्लास समझ में आए। तो कल हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर उसका अगला पद प्राप्त होता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो 1 में हमने कितना जोड़ा कि 2 आया, 1। फिर 2 में कितना जोड़ा कि 3 आया, 1। फिर 3 में कितना जोड़ा कि 4 आया, 1। तो ये सब में हम कितना जोड़ रहे हैं जो अगला पद आ रहा है, 1। तो यही 1 जो है हमारा वो निश्चित संख्या है। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर उसका अगला पद प्राप्त हो। और मैंने एक डेफिनेशन और बताया था कि समांतर श्रेणी उसे कहते हैं वो एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान है। ओके, तो अब ये पद किसे कहते हैं? पद में था कि समांतर श्रेणी में भाग लेने वाली सभी संख्या को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और उसके बाद था कि एपी 2 टाइप के होते हैं, परिमित एपी और परिमित एपी। परिमित एपी उसे कहते हैं जिसमें अंतिम पद दिया हुआ हो, और जिसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ हो उसे हम अपरिमित एपी कहते हैं। ओके, अब आते हैं सार्वंतर पे। तो सार्वंतर उसे कहते हैं समांतर श्रेणी में जो निश्चित संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। और फिर हम सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? सार्वंतर को हम डी से सूचित करते हैं। इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है सार्वंतर निकालने का? दूसरा पद में हम पहला पद को घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? सार्वंतर आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या था? उसके बाद था हमारा अंतिम पद निकालने का सूत्र। तो अंतिम पद को हम an से सूचित करते हैं, और याद कीजिए उसको हम l भी बोलते हैं और am भी बोलते हैं। तो अंतिम पद यानी कि an बराबर था फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें a हमारा क्या है? प्रथम पद, n हमारा क्या है? पदों की संख्या, और d हमारा क्या है? सार्वंतर। ओके, उसके बाद था हमारा व्यापक पद। व्यापक पद किसे कहते थे? हम अंतिम पद को ही क्या बोलते हैं? व्यापक पद कहते हैं। यानी कि किसी एपी का जो nवां पद मतलब अंतिम पद जो होगा उसी को हम बोलेंगे व्यापक पद। उसके बाद क्या था हमारा? एस का सूत्र। तो एस का सूत्र हम कहाँ लगाएंगे? जब हमें बोले कि किसी एपी के योग मतलब सारे एपी में जितना भी पद है उस सभी को जोड़ने के लिए बोले, या फिर जितना संख्या तक भी जोड़ने का बोले, तो हम एस बराबर उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम वो लगाएंगे। तो एस बराबर फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एस बराबर n/2 इंटू a प्लस an। तो a प्लस an कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या था? s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं। जब हम a प्लस a लिखेंगे तो a प्लस को छोड़ के इधर देखिए क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको किसका लग रहा है? ये लग रहा है कि a प्लस n-1 इंटू डी ये an का फॉर्मूला है, और इधर क्या बचा हुआ? a प्लस। तो हम इसका फॉर्मूला इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि s इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, या a प्लस l भी बोल सकते हैं, या a प्लस am भी बोल सकते हैं, क्योंकि l बराबर होता है an बराबर होता है am। ये जो आपस में बराबर, हम an को l भी बोल सकते हैं और am भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको हम बताए थे कि अगर हमें बोले कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या था? Sn बराबर n इंटू n+1/2। ओके, तो कल हमने इतना ही पढ़ा था। तो चलिए, आई होप आपको वो
समझ में आ गया होगा जब जो भी मैंने बताया। चलिए अब हम आज के क्लास पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1, यानी कि हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और Q। तो हमें देखना है कि जो हमें स्थितियाँ दी हुई रहेगी और उसमें जो संख्या आएगी वो AP में है, और अगर है तो Q है। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब हम 1 किलोमीटर टैक्सी से जाएंगे तो हमें कितना रुपया किराया लगेगा, 15 रुपया, और उसके बाद हम जितना भी किलोमीटर जाएंगे, जितना जाते रहेंगे तो हम 8 रुपया प्रत्येक किलोमीटर के लिए देंगे। ओके, तो क्या बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपया। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना हो गया, 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर का किराया हो गया 15 + 8 23 किलोमीटर। फिर 3 किलोमीटर का किराया, तो 23 में हम 8 जोड़ देंगे, 31 किलोमीटर, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तो चलिए ये तीनों देखिए एक श्रेणी बन गया। जो हमें इसी का श्रेणी निकालना है ना, कि प्रत्येक किलोमीटर का बाद का टैक्सी किराया, मतलब प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, उसी का हमको श्रेणी बनाना है। तो श्रेणी मेरा कितना आया, 15, 23, 31। अब फिर हम इसके बाद 8 जोड़ते जाएंगे, आगे का आते जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी निकाल, तो हम कैसे जानेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी क्या होता है कि जिसमें प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो, यानी कि सार्वंतर समान हो। तो आइए देखते हैं सार्वंतर समान है या नहीं। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 15। सार्वंतर D1 बराबर कितना है, तो D1 बराबर A2 - A1। तो A2 कितना है, 23, A1 कितना है, 15। तो 23 में से 15 जाएगा तो 8। D2 A3 - A2, A3 कितना है, 31 यानी 31 माइनस, और A2 कितना है, 23, 31 में से 23 जाएगा तो 8। तो यहाँ पे देखिए D1 भी 8, D2 भी 8, यानी कि D1 बराबर D2। तो अगर D1 बराबर D2 हो, यानी कि सार्वंतर समान है, तो 15, 23, 31 एक समांतर श्रेणी है। ओके, समझ में आ गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। मतलब कि उस बेलन में जितना हवा है, तो वो जो हम जब वायु निकालने वाला पंप उसमें लगाएंगे, तो वो एक बार में जितना हवा है उसका 1/4 भाग निकाल देगा। फिर 1/4 भाग निकालने के बाद जितना बचेगा, फिर उसमें हम पंप लगाएंगे, फिर वो जो बचा हुआ है शेष उसका 1/4 भाग निकाल देगा। तो हम मान लेते हैं कि हवा की मात्रा कितना है, x। तो श्रेणी निकालने के लिए तो पहला तो क्या हो गया, x। अब क्या करेंगे, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बार वो 1/4 भाग निकाल देता है। तो हवा कितना है मेरा, अभी x है, तो हम x में से कितना निकालेंगे, x का 1/4, यानी कि जितना है उसका 1/4। तो x गुना 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x/4। तो 3x/4 लिख दिए। अब 3x/4 शेष बचा हुआ है, अब इससे हम 1/4 भाग इसका निकालेंगे। तो देखिए 3x/4, 3x/4 में से हम 3x/4 का 1/4 भाग निकालेंगे, क्योंकि जितना बचा हुआ रहता है उसका 1/4 भाग निकालते हैं। तो बचा हुआ कितना है, 3x/4, उसका हम 3x/4 का 1/4 भाग निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 3x/4 माइनस 3x/16, तो इन दोनों का एलसीएम लिए तो 16 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस 3x, तो 9x/16। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारा श्रेणी क्या है, x 3x/4 9x/16। अब इसके आगे भी आप निकाल सकते हैं, 3 पद निकाल के भी छोड़ सकते हैं, आपका मन, अगर आप चाहे तो चौथा पद निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब ये श्रेणी AP में है या नहीं, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सार्वंतर निकालेंगे। अगर इसका सार्वंतर सेम हुआ तो AP में है, अगर नहीं हुआ तो AP में नहीं है। तो प्रथम पद क्या है, x। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है मेरा, 3x/4 माइनस x
नीचे कुछ नहीं है तो 1, और तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इसका क्या आएगा, x/4 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए D1 निकाल लिया, अब हम D2 निकालते हैं। तो D2 निकालने के लिए हम 9x/16 में से 3x/4 को घटाएंगे। तो 9x/16 में 3x/4 को घटाते 16, 4 का एलसीएम लेंगे 16 आएगा। यहाँ पे 9x हो गया माइनस, यहाँ पे 4 4 या 12, यहाँ पे 12x आ जाएगा। 9x में से 12x को घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा -3x/16। यहाँ देखिए, यहाँ D1 कितना आया मेरा, -x/4, और D2 क्या है मेरा, -3x/16, यानी कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू है D2 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए यह AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सारवंतर सेम नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, तीसरा नंबर में, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। आइए हम श्रेणी बनाते हैं इसका। देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यानी कि प्रथम पद मेरा क्या हो गया, 150 रुपया। इसके बाद क्या बोला, उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत। अब इसके बाद हम जितना भी मीटर की खुदाई करेंगे उसमें हम 50 रुपया बढ़ जाती है, उसमें हम 50 रुपया जोड़ते जाएंगे। 150 में हम 50 जोड़ेंगे तो 200, फिर उसके बाद की अगर खुदाई करेंगे तो फिर 200 में 50 जोड़ेंगे 250, इसके बाद ये आता जाएगा। आप अगला पद में निकाल सकते हैं। तो अब ये श्रेणी निकल गया। अब ये श्रेणी AP में है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सारवंतर निकालेंगे। तो पहले इसका प्रथम पद देख लेते हैं। प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद A बराबर 150। अब सारवंतर निकालते, सारवंतर यानी कि D1 कितना हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद कितना है 200, पहला पद कितना है 150, तो उसको घटाएंगे तो कितना आ गया 50। अब हम D2 निकालते हैं। D2 को निकालने के लिए 250 में से 200 घटाएंगे, 250 माइनस 200, 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 50। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D1 कितना है 50, D2 कितना है 50, यानी कि D1 बराबर D2 है, इसलिए यह AP में है। क्यों है, क्योंकि D1 बराबर D2, यानी कि सारवंतर समान है, तो वो क्या होता है AP में होता है। ओके, तो चलिए समझ में आ रहा है ना आपको। अगर समझ में, प्लीज़ अगर कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पक्का बताऊंगी। मैं आपको कमेंट सेक्शन में मतलब ट्राई करूँगी कि आपकी जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए। ओके, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हम फास्ट जा रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप ये इसकी जो ये दिया हुआ ये पढ़िए, उसके बाद आगे करते सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम जैसे कि आप ना खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का, ये नहीं कि अब हम बता दिए हो गया, हम बता रहे हैं, आप फिर से खुद से भी ट्राई कीजिएगा बनाने का। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये चौथा नंबर, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। जैसे देखिए, किसी से आपको 100 रुपया दिया, ओके, और उसने आपको कहा कि आपको इसका चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो देखिए, तो 100 का ब्याज कितना होगा, 10% से 110, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है 10 रुपया, तो उसमें हम 10 जोड़ देंगे तो 110 रुपया जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब हम फिर अगले महीने हम 100 में नहीं 10% जोड़ेंगे, अब हम 110 जो आया ना उसका 10% लेंगे, तो अब हम 110 का 10% निकालेंगे। ओके, और साधारण ब्याज में क्या होता है कि अगर आपको 100 रुपया लगा
तो उसके अगले महीने 100 का 10% लगेगा, 110। फिर आपको 100 का 10%, 100 का 10% कितना 10, फिर इसमें 10 ही जुड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अब इसमें हम 110 का 10% निकालेंगे, उसको उसमें जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसका 10% निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे। तो इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये का राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आइए हम श्रेणी निकालते हैं। श्रेणी, तो मेरा पहला रुपये कितना है 10,000, पहला पद हो गया मेरा 10,000। अब 10,000 का 8% चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लगता है उसमें, तो उसमें 8% जोड़ देंगे 10,000 में। तो जोड़ते हैं, आइए 10,000 प्लस 10,000 का 8%। आइए आपको हम निकाल के दिखा देते हैं। 10,000 प्लस 10,000 गुना 8% को 8/1 से लिख सकते हैं, 0 से ख़त्म, 800। 10,000 प्लस 800 हो जाएगा 10,800। तो दूसरा मेरा पद क्या हो गया 10,800। अब हम फिर इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 8%। बताइए, फिर 10,800 में जोड़ेंगे हम 10,800 का 8%। चलो निकाल लेते हैं। 10,800 प्लस 10,800 गुना 8/100, 100 से 0 से ख़त्म। तो अब इसका कितना आ गया 108 गुना 8। तो 10,800 प्लस 108 में 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 864। आप गुना कर लीजिएगा, सही आएगा। तो इसका अब इसको प्लस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 4, 6, 8, 8, 16 के 6 से ले 11, 11,664। तो मेरा तीसरा पद क्या हो गया 11,664। फिर इसके बाद आगे आते जाएगा, आगे निकालते जाएंगे, आगे आता जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। देखने के लिए क्या करेंगे, इसका समांतर सारवंतर निकालेंगे इस समांतर श्रेणी का, और देखेंगे वो समान है या नहीं। अगर समान होगा तो ये पी में है, अगर नहीं होगा तो ये पी में नहीं है। तो चलिए लिखते हैं, इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर 10,000। अब सारवंतर निकालते हैं। तो D1 बराबर कितना होगा, नीचे लिखते हैं 10,800, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे 10,000, तो बराबर कितना आएगा 800। अब D2 निकालते हैं। D2 निकालने के लिए हम तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, तो 11,664 माइनस 10,800। तो इसको घटा देते हैं, यहाँ आ जाएगा 4, 6 में से 0 6, 6 में से 8 जाएगा 2, 1 में से 0 जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 1264। तो हमारा D1 कितना है 800 और D2 कितना निकला 1264। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए यह AP में नहीं है। ओके, समझ में आ गया, क्योंकि देखिए इसका सारवंतर समान नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं होगा। ओके, तो आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को देखिएगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हम आगे देखते हैं 2 नंबर में, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। यानी कि सब में हमको A यानी प्रथम पद दिया हुआ रहेगा और D सारवंतर दिया हुआ है, और उसका हमको 4 पद लिखना है। तो A कितना दिया हुआ, देखिए पहला में क्या दिया हुआ, A बराबर 10 और D बराबर 10 दिया हुआ, तो हमको इसको AP निकालना है। तो याद कीजिए, आपको व्यापक पद बताए थे। व्यापक पद में क्या था, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, फिर उसके बाद A प्लस 4D, A प्लस 5D, ऐसे आते रहे। आइए आपको एक ट्रिक बताते हैं कि अगर जैसे 4 पद बोला है ना, 4 पद तक निकालने, तो आप क्या कीजिए, ये जो 3D है ना, यानी कि 4 से 1 कम 3 आएगा, तो A प्लस 3D यहाँ तक लिखना है।
अगर देखिए आपको ऐसे यहाँ पे है ना, अगर कहीं आपको दे दे कि ए पी दे देगा, ए दे देगा, डी दे देगा और आपको बोलेगा कि ना कि 9वां पद निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, ए प्लस तो सब में होगा ही होगा, डी वाला में कन्फ्यूज आता है, अब 7D क्या दे। तो जब आपको 8वां पद निकालने बोलेगा तो 8 में से 1 कम कर देना है, और 8 में से 1 कम करके कितना आएगा 7, और उसको डी से गुना कर देंगे तो 8वां पद निकल जाएगा। तो जितना पद बोलेगा उससे 1 कम डी और ए प्लस। ओके, तो यहाँ पर हमको 4 पद निकालने बोल रहा है, 4 पद। तो 4 पद निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि उससे 1 कम तक निकालेंगे हम, 3D तक निकालेंगे। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अगर इससे 5D तक देखिए 5 पद तक निकालने बोलता है तो हम उससे 1 कम यानी कि ए प्लस 4D तक लिखते। ओके, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ए मेरा कितना है 10, ए यहाँ पे ए प्लस डी, तो 10 प्लस डी कितना है 10, फिर 10 प्लस 2 गुना 10, फिर ए प्लस 3D में 10 प्लस 3 गुना 10, तो ये जगह 10, 10 प्लस 10 20, फिर 10 प्लस 10 दूनी 20, 20 10 30, फिर 3 दाई 30 10 40, 4 पद तक हो गया। फिर इसी तरह देखिए इसमें ए दिया हुआ -2 और डी दिया हुआ 0, तो ए पी 4 पद निकालने बोला, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D तक लिखे 1 कम तक। तो ए -2 दिया हुआ है, ए प्लस डी, ए कितना है मेरा -2 प्लस डी कितना है 0, तो -2 प्लस 0, फिर ए प्लस 2D, ए कितना है मेरा -2, 2 इंटू डी कितना है 0, फिर ए प्लस 3D में ए कितना है मेरा -2 3 और डी कितना है मेरा 0, तो -2 प्लस 0 -2, फिर 2 इंटू 0 0, 0 प्लस -2 फिर -2 प्लस 3 इंटू 0 0, 0 प्लस -2 ओके। अब देखिए तीसरा नंबर, ए बराबर दिया हुआ 4, डी बराबर -3। देखिए हम आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो ए पी निकालने के लिए तुमको 4 पद बोल रहा है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ए मेरा कितना है 4 लिख दिए, फिर ए प्लस डी, ए कितना है 4, डी कितना है -3, 4 प्लस -3, ए प्लस 2D, ए कितना है 4 प्लस 2, डी कितना है -3, फिर सब लिख दिए, फिर 4 प्लस -3, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो 4 -3 1, फिर 4 प्लस 2 गुना -3, 2 गुना -3 कितना हो जाएगा -6 प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 6 हो जाएगा, 4 -6 लिख दिए, फिर 4 प्लस 3 गुना -3 -9, माइनस प्लस माइनस, तो 4 -9 लिख दिए, 4 1, 4 में से 6 हो जाएगा तो -2, फिर 4 में से 9 जाएगा तो -5। ओके, अब चौथा देखिए, ए बराबर दिया हुआ -1, डी बराबर 1/2, तो ए पी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ए मेरा कितना है -1 और ए प्लस डी, ए कितना है मेरा -1 प्लस डी कितना है 1/2, फिर ए प्लस 2D, ए कितना है मेरा -1 प्लस 2, डी कितना है मेरा 1/2, ए -1 प्लस 3D कितना है मेरा 1/2, ये होगा -1, फिर -1 में हम 1/2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा -1/2, फिर -1 में फिर 2 गुना 2, यहाँ पे देखिए 1 से 2 से 2 का कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे 1, -1 प्लस 1 0, फिर -1 3 गुना 1 3/2, 3/2, तो -1 में अगर हम 3/2 को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 1/2। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। 5 नंबर, ए बराबर दिया हुआ -1.25, डी कितना दिया हुआ -0.25, तो ए पी कितना हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो ए कितना दिया हुआ है -1.25, फिर ए प्लस डी, तो ए कितना दिया हुआ -1.25 प्लस डी कितना है मेरा -0.25, तो -0.25, इसी तरह से हम लिख दिए 4 पद तक, फिर -1.25 और यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1.25 में जब हम -0.25 जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा -1.50। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, सॉल्व कर लीजिएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। ओके, यहाँ तक आई विश आपको समझ में आ जाना चाहिए।
तो चलिए अब हम आगे देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी लिखिए। मतलब हमें एपी दिया हुआ रहेगा, उसका हमें क्या कर निकालना है, प्रथम पद और सारवंतर। तो पहला एपी क्या है, 3 1 -1 -3। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3 और सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दूसरा पद में पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद 1 है, पहला पद क्या है मेरा, 3 है। देखिए यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए थोड़ा, नहीं मिस्टेक नहीं किए, सॉरी। यहाँ पे 1 -3, 1 -3 करेंगे तो -2। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, -5 -1 3 7। तो प्रथम पद क्या है, -5 लिख दिए, -5। अब सारवंतर डी, तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद मेरा क्या है, -1 माइनस पहला पद क्या है, -5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 5 = 4। अब चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, 1/3 5/3 9/3 13/3 ऐसे। प्रथम पद क्या हो जाएगा मेरा, 1/3 सारवंतर डी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो 5/3 माइनस 1/3। तो 5/3 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 4/3। अब देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 0.6 1.7 तो 2.8 3.9। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, 0.6। सारवंतर क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद कितना है, 1.7 में से 0.6, प्रथम पद कितना है 0.6, तो घटा देंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1 में से 0 जाएगा 1, यानी कि 1.1। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, चौथा नंबर। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अगर एपी में रहेगा तो इसका सारवंतर निकालना है और उसका 3 पद और पद, उसके जितना दिया हुआ पद है उसका और आगे 3 पद लिखना है। चलिए देखते हैं ये एपी में है या नहीं है। पहला नंबर 2 4 8 16। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 2। ये है A2, ये A3, ये A4, यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। तो आइए D1 निकालते हैं। तो हम तो इसी तरह नहीं जानते हैं कि एपी में है या नहीं। अगर उसका सारवंतर समान होता है तो वो एपी में होता है, अगर सारवंतर अलग अलग होता है तो वो एपी में नहीं होता है। चलिए हम D1 निकालते हैं। D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1। A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, 4 में से 2 गया 2। फिर D2 निकालेंगे, A3 - A2। A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, 8 में से 4 गया 4। फिर D3, A4 - A3। A4 कितना है मेरा 16, A3 कितना है मेरा 8, 16 में से 8 जाएगा 8। यहाँ देखिए मेरा D1 2, D2 4, D3 8, तीनों सेम है, नहीं है। तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3। तो ये क्या, इसलिए क्या होगा, 2 4 8 16 एपी नहीं है, क्योंकि इसका सारवंतर सेम नहीं है। सारवंतर सेम नहीं है तो एपी में नहीं होगा। तो क्या बोला है यहाँ पे, अगर एपी में होगा तो उसका सारवंतर निकालेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होगा। अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है, 2 5/2 3 7/2। इसके आगे भी आएगा टेस्ट। चलिए तो ये A1 कितना है मेरा 2, A2 कितना है 5/2, A3 कितना है 3, A4 बराबर कितना है 7/2। तो अब देखते हैं ये एपी में है या नहीं। तो इसके लिए हम सारवंतर निकाल लेते हैं सबका। तो D1 बराबर 5/2 - 2। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको हम 5/2 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1/2। फिर अब D2 निकालेंगे। तो D2 में 3 में से 5/2 घटाएंगे तो 3 - 5/2 1/2 आएगा। फिर D3 7/2 में से 3 घटाएंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 दिए, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1/2। तो देखिए यहाँ पे D1 D2 D3, D1 भी 1/2, D2 भी 1/2 और D3 भी 1/2, तीनों समान है, यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3। इसका मतलब क्या है, ये एपी में है, क्योंकि इसका सारवंतर समान है तो ये एपी में है। तो सारवंतर मेरा कितना निकला है, 1/2। तो अब वो क्या बोला था, अगर एपी में है तो उसका सारवंतर निकालिए और उस एपी के अगले 3 पद को निकालिए। तो देखिए सारवंतर हमने निकल गया 1/2। अब एपी के अगले 3 पद, तो वहाँ पे देखिए कितना पद तक दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 पद तक दिया हुआ है, यानी कि हमको A5 A6 और A7 निकालना है। तो ये निकाल, तो A5 A6 A7 बराबर, देखिए A5
5 यानी कि 5वां पद निकाला। तो हमको क्या पता है, जितना बोलेगा उससे एक कम कर देंगे हम डी में, और 4D हो जाएगा और उसको ए प्लस कर देंगे। तो 5 5वां बोल रहा है तो ए प्लस 4D, छठा बोल रहा है तो ए प्लस 5D, सातवां बोल रहा है तो ए प्लस 6D। ए मेरा कितना है, 2 है, प्लस 4 इंटू डी कितना है, 1/2, फिर 2 प्लस 5D, 5 इंटू 1/2, फिर ए प्लस 6D, ए कितना है 2, 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 से कट जाएगा 3, फिर 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 प्लस 2, 2 प्लस 5/2, 2 प्लस 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 5/2 9/2, 2 प्लस 3 5, निकल गया। तो देखिए हम आज की क्लास यहीं तक करेंगे। देखिए हम यहाँ पे आपको जो 4 नंबर में 10 क्वेश्चन है शायद, अब आपको 2 ही क्वेश्चन तक करना है, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, आपसे सारा बन जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हम कैसे, पहले तो उसका देखना है हमको, क्या देखना है कि वो एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबका सारवंतर निकाल लेंगे। अगर सारवंतर सेम हुआ तो एपी में है, अगर सारवंतर सेम नहीं है तो वो एपी में नहीं है। अगर वो एपी में नहीं होगा तो वहीं पे करके छोड़ देंगे। अगर वो एपी में होगा तो हम उसका सारवंतर निकाल लेंगे, और उस एपी का जहाँ जितना पद तक दिया हुआ रहेगा उसके आगे और 3 पद निकाल लेंगे। 3 पद निकालने के लिए तो आपको पता ही है, निकाल दीजिएगा। और अगर कहीं आपको नहीं बना, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमको बताइएगा, होगा तो हम अगले क्लास में हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ओके, अगर हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में हम जो बच गया आगे वो हम बता दें। ओके, तो अब आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा।